आप सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 8 का हिंदी नाटक पढ़ेंगे, अंधेर नगरी। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है, जिनका जीवन काल 1850 से 1885 तक है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके अंक कितने हैं, पात्र परिचय, प्रमुख पंक्ति, भूमिका और आलोचनात्मक समीक्षा। अन्य साहित्यकारों ने इसके बारे में क्या कहा है वो देखेंगे। इसमें भूमिका नहीं है इस नाटक में। हमें हर नाटक की भूमिका पढ़नी है जिसमें भूमिका होगी। तो अंधेर नगरी एक प्रहसन है और इसके 6 अंक हैं। इन अंकों के नाम हैं। पहला अंक है, इसका स्थान है बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा अंक है बाजार। तीसरा अंक है जंगल। चौथा अंक राज्यसभा। पांचवा अंक है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। और छठा अंक है शमशान। तीसरे अंक में और पांचवें अंक में ये जंगल और अरण्य, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। इसके पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र हैं इसके महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास, ये 3 मुख्य पात्र हैं। अच्छा, अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में 1881 में लिखा गया था, जो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन खेला गया था। ये भी कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने यह नाटक बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने के लिए लिखा। ये प्रहसन भारतेंदु जी ने एक ही दिन में सन 1881 में लिखा था। भारतेंदु जी ने प्रहसन को हास्य रस का मुख्य खेल कहा है। प्रहसन 3 प्रकार का होता है: शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन। अंधेर नगरी नाटक को शुद्ध प्रहसन की कोटि में रख सकते हैं। अंधेर नगरी को भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है, जिसका मूल प्रतिपाद्य लोभ और भोग से संबंध है। पुस्तक के पहले पेज पर है समर्पण। ये पढ़ लेते हैं। मान्य योग्य नहीं होत कोउ कोरो पद पाए, मान्य योग्य नर ते जय केवल पर हित जाए। जय स्वार्थ रत धूरत, हंस के काख चरित रत, ते ओरन हति बंती प्रभु नित होई समुनत। यद्यपि लोक की रीति यही पे अंत धर्म जय, जो नहीं ये लोक तदपि छलिए नति जम भय। नर शरीर में रतन वही जो परम पर सुख साथी, खायत पियत रुसवसन स्वान मंडो करो बाथी। तासो अब लौकरी करी सो पे अब जागिए, गो श्रुति भारत देश समुन्नति में नित लागिए। सांच नाम निज करिए कपट तजी अंत बनाइए, नरप तारक हरि पद भजी सांच बढ़ाई पाइए। इसमें ये भी दिखा है थोड़ा। छेदस चंदन चौत चंपक बने, रक्षा करोड़ ध्रुव में हिंसा हंस मयूर को किलकुले, काकेशु लीला रति मांगते न खर करे समतुला, कर्पूर कार्पास्य हो ऐसा यत्र विचारणा, गुणे गणे देसाई तस्मै नमः। इसके हिंदी में अर्थ है, जो चंदन आम तथा चंपान को काटकर किक्कर के वृक्ष की रक्षा करता है, जो हंस मोर कोयल के प्रति हिंसक होकर काक लीला में रुचि लेता है, जो हाथी के बदले गधा खरीदता है और कपूर कपास को सफेद रंग को देखकर एक जैसा ही मान लेता है, उस देश को नमस्कार है। ये एक व्यंग्य प्रधान नाटक है, हास्य व्यंग्य। इसमें प्रथम दृश्य है बाह्य प्रांत। बाह्य प्रांत में महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब मतलब 3 आदमी गाते हैं: गोवर्धन दास, महंत जी और नारायण दास। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणका तर गई। राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सभी नसाई।
नसाई मतलब नष्ट होना। राम के नाम से दोनों नयन बिनो सूरदास भये कवि कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भये भजी रघुराई। इसमें ये गणका है, गीध है, ये नसाई, राई, ये मतलब सब ध्यान रखना। कई बार लाइन आ जाती हैं तो वो भी हमें सीरियल से लगानी पड़ती हैं। ऐसे प्रश्न आए हैं पहली बार। महंत कहता है बच्चा नारायण दास, ये नगर तो बहुत दूर से बहुत बहुत बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे। नारायण दास कहता है गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद है। महंत कहता है बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा, नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। मतलब गोवर्धन दास को पश्चिम की तरफ भेजता है और नारायण दास को पूर्व की तरफ भेजता है। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लेता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत कहता बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। महंत जी समझाता है ज्यादा लोभ मत करना। गाते वे सब गाते हैं। दूसरा दृश्य शुरू हो गया बाजार का। अच्छा दूसरा दृश्य में ये कोई कबाब वाला है, कोई चने वाला है, कोई हलवाई है, तो ये सब में कर्म से याद करना है भाई अपने को। आजकल नेट में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, किसी का कर्म पूछ लिया। इसमें सबसे पहले आता है कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, चेहरा सी मसाला बेहतर आँच का। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, न खाए सो जीभ चाटे। कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। फिर घासीराम, चने जोर गरम चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान चना चुरमुर चुरमुर बोले। बाबू खाने कर मुँह खोले, चना खावे तो की मैना। ये तो की मैना उसने की काशी की प्रसिद्ध वेश्याएं थी। बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफूरन मुन्ना। ये भी गफूरन मुन्ना, ये तो की मैना, ये सब। और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली डाली। चना खाते मियाँ दुल्हे, दाढ़ी हिलती गाह बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। चने जोर गरम टके शेर, ये भी टके शेर है, मतलब सब चीज टके शेर है यहाँ पर। नारंगी वाली, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बूटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी। मैं तो पिए के रंग न रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। ये सिलहट की नारंगी और ये बुटवल की नारंगी है। सिलहट है बांग्लादेश का एक नगर है और बुटवल है नेपाल का एक कस्बा। मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कमला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथ लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी टके शेर नारंगी। अब आता है हलवाई। हलवाई क्या क्या बेचता है, ये सब चीजें कर्म से याद करनी है, जैसे इसमें लिखा है। ऐसे परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जलेबियां गर्मा गर्म ले, सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन, खुरमा बूंदी बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप। हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोइनदार कचौड़ी कच्चा का, हलवा नरम चबाका। ये चबाका का मतलब चर, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब। चबाचब का मतलब वतर किया हुआ। ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरिए, वैसे अंधेरे नगर के हम सब समान ताजा, खाजा ले जा खाजा।
टके शेर खाजा, सब चीजें टके शेर। फिर कुंजड़ी नाती सब्जी वाली, ये धनिया मेथी सोआ पालक चुराई बथुआ करेमो नौनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मरसा ले बैंगन लोहा कोड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सुरन राम तरोई तोरई मुरई ले आदि मिर्ची लहसुन प्याज टिकोरा ले फालसा खिरनी आम अमरूद नींबुआ मटर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सिर बाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। फूट और बैर ये यहाँ व्यंग है। फूट और बैर एक फल भी है विशेष, और आपसी फूट और बैर में व्यंग्यार्थ किया है यहाँ पर। फिर मुगल आता है, बादाम पिस्ते अखरोट अनार बीही दाना मुनक्का किशमिश अंजीर आज बोस आलू बुखारा इनको चाहिए मतलब ड्राई फ्रूट हैं ज़्यादातर। सेब नाशपाती बीही सरदा अंगूर का पिटारी हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया मुहावरा। नाहक को रुपया खराब किया हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक। बुम्बुक मतलब बहादुर बलवान। सो सब मेवा टके शेर, और लक लक का मतलब है दुबला पतला। पाचक वाला आता है चूरण वाला, चूरण अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलौना जिसको खाता श्याम सलोना। चूरण बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार मेरा चूरण जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं न जाए। हिंदू चूर्ण इसका नाम विलायत पूर्ण इसका काम चूर्ण जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। चूर्ण ऐसा हटा कटा चूर्ण चला डाल की मंडी इसको खाएंगी सब रंडी। चूर्ण अमले सब जो खावे, अमले मतलब कोर्ट के कारिंदे। दूने रिश्वत तुरंत पचावे चूर्ण नाटक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते चूर्ण सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूर्ण खाते लाला लोग जिसको अकिल अजीर्ण लोग। अजीर्ण मतलब कोई चीज हजम ना होना। चूर्ण खावे एडिटर दाते एडिटर ये अखबार वाले जिसके पेट पचे नहीं बात चूर्ण साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूर्ण पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर देते ले चूर्ण का ढेर बेचा टके शेर। फिर आती है मछली वाली, ये इस बाजार में जो भी ये बेचने वाले हैं सामान है इनको कर्म से याद करना जैसे इसमें लिखे हैं, इसे प्रश्न बन सकता है। मछली रे मछली मछलिया एक टके के बिकाए लाख टका के बाला जोबन बाला मतलब युवा अवस्था कुमारा। नायक सब ललचाए नैन मछलिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए बिनु पानी मछली सो बिहरिया बिरहिया मिले बिनु अकुलाए। फिर जात वाला ब्राह्मण आता है, जात ले जात टके सिर जात एक टका दो हम अपनी जात अभी बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहीं वैसी व्यवस्था दें, मतलब पैसे के बदले में किसी को कुछ भी कर सकते हैं। टके के वास्ते झूठ को सच कर दें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान हो जाएं। टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान हो जाएं। क्रिश्चियन मतलब टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने और बेचें। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावें। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बढ़ाई सब टके शेर लुटा दिया अनमोल माल ले टके शेर। फिर बनिया आता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिया आटा कितने शेर, बनिया टके शेर गोवर्धन दास। और चावल टके शेर और चीनी टके शेर और घी टके शेर। गोवर्धन दास कहता है सब टके शेर सचमुच। हाँ महाराज क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर क्यों भाई
भाजी क्या भाव? कुंजड़ी बाबा जी टके शेर, नींबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर? बाबा जी, हलवाई कहता है बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके शेर? अब हलवाई कहता है हाँ बाबा जी सचमुच सब टके शेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके शेर बिकती हैं। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। ये बाजार में पहली बार ये हलवाई से पूछता है गोवर्धन दास की इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेशर बाजी टकेशर खाजा, यही गाता है और आनंद भी बिगुल बजाता है हलवाई। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे ले आया हूँ। कितने पैसे ले आया हूँ? 7 पैसे, याद रखना भाई। 3.5 शेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक कितने में थक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। फटाक से तीसरा दृश्य शुरू हो गया है। स्थान कौन सा है? जंगल में। हम्पी और नारायण दास एक और से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक और से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। महंत कहता है बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है बाबा जी महाराज बड़े माल ले आया हूँ, 3.5 शेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने पास रखकर खोल कर देखता है, वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया है, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे। कितने पैसे? 7। उसी से इतनी मिठाई ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा कौन सी नगरी और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेर भाजी टके शेर खाजा? गोवर्धन दास कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके शेर भाजी टके शेर खाता हो। दोहा, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभून कीजिए वास। कोकिल बाईस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाढ़ी विचे जहाँ में एको वेग, बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि हो चाहे सोने की वर्षा हो, ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहाँ को और कोयल एक समान हो, मूर्ख और पंडित एक समान हो। अरे ये तो दुख पाई, ये प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त मिले तो अभी किसी काम के नहीं, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने से ही मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। महंत जी उसको समझा रहे हैं। गोवर्धन, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा, मैं तो जाता हूँ। फिर इतना कह जाता हूँ कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। नारायण दास और महंत जी चले जाते हैं, गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है। प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ आप यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं, गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। फटाक से चौथा दृश्य शुरू होता है राज्यसभा का। राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। सेवक चिल्लाकर पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चेक घबराकर उठता है। क्या कहा? सुपन खा? आइए महाराज, भागता है। मंत्री के राजा का हाथ पकड़कर नहीं नहीं, ये कहता है पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुचा पाजी नहाय हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लागियां।
मंत्री महाराज इसका क्या दोष है, तो मौली पान लगा कर देता है ना, ये पुकारता राजा। अच्छा, तो मौली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपन खां के नाम से डरे हैं, सुपन खां को सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सोत बुलाना चाहता है। नौकर नौकर शराब। नौकर एक सुराही में से एक गिलास शराब डाल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है, कौन चिल्लाता है, पकड़ ले आओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लेते हैं। फरियादी, दुहाई हो महाराज की, दुहाई हो, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। जम के यहाँ मतलब यमराज के यहाँ। फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिरी, सब मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई हो महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से कहता है, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा कहता है, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चुनने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिया को पकड़ लेते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। बकरी को मतलब लड़की बरकी कहता है राजा। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ कल्लू। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। बनिए ने अपना पल्ला झाड़ लिया। राजा, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लिया। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लेते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर कहता है, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बौद्धा बनाया कि दीवार गिर गई। राजा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो। उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लिया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी का ज्यादा दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा, चूनीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती भिश्ती लिया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। ऐसा राजा होगा तो वहां प्रजा सुखी कैसी रह सकती है। भिश्ती, भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को ले आओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लेते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। भाई, महाराज गडेरिये ने तकिए पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बिछी कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को ले आओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे पूंख फोड़े के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, पकड़ सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया कि मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी शरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप। मंत्री मन मन में विचार करता है, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मतलब ऐसा मूर्ख राजा बेवकूफ है कि पूरे नगर को आग न लगा दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ हाँ, यही नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज। ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ के ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा लेता है पटाख से। पांचवा दृश्य शुरू हो गया अरण्य का। इसका स्थान अरण्य है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी।
अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। ऊंच नीच सब एक कहीं ऐसे, जैसे बढ़वे पंडित तैसे। कुल मर्याद ने मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैसा दोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी दाना। साचे मारे मारे डोले, छड़ी दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सब अंतर छलहारी, सोई राज सभा बल भारी। साच कहें तै पन ही खावे, पन ही मतलब जूता। झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एक एकात के आगे। लाख कहो एक हो नहीं लागे। छल कपट करने वालों को लगती थोड़ी है कोई बात। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म ए धर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याव सदाई। भीतर सवाह बाहर सादे, मतलब भीतर से तो काले होते हैं और बाहर से साफ सुथरे लीडर बने घूमते हैं। राज करें अमले रुपया दे। अंधा धुंध मचो सब जैसा, मान हो राजा रहत विदेशा। गोद वीर श्रुति आदर नहीं हो, मान हो नरपति भी धर्मी कोई। जब राजा रहत विदेशा मतलब राजा भारत अब जैसे अंधाधुंध मचा हुआ है। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मान हो ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर बाजी टका सिर खाजा। ये गुलाम भारत की बात है। उस टाइम अंग्रेज लंदन से शासन चलाते थे भारत का। बैठकर मिठाई खाता है गुरुजी, हमको नहाए कि यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। गोवर्धन दास मिठाई खाता है, चार पादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, यह आफत कहाँ से आ गई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इसे क्या मतलब है। अब चलिए फांसी चलिए। गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी। मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझे फांसी। मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी। दूसरा पैदा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है। अरे ऐसी फकीरों से नहीं करनी चाहिए। पहला पैदा, जब थोड़ी चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच है। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो। भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पहला पैदा कहता है, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। पहला पैदा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म आया था, फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बढ़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज जयरज के इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी की सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दें। गोवर्धन दास, तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं। पहला पैदा, इसमें दो बात हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं। दूसरे, और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हमें लोगों के सिर कहीं न गहराए, मतलब हमारे ऊपर आफत ना पड़े। फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्हें को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। मतलब अब उसको गुरुजी याद आ गए। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं। छठा दर से शुरू हो गया है, इसका स्थान है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए चार सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे,
मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला नहीं चल सकता है। ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहे। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। उसी का ये भले, गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए। यह मैंने नहीं सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तो बचने की कौन आशा करता है। अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी, रोता है सिपाही। लोग उसे घसीटते हुए चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तूने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास कहता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का ये फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं है। पैर पकड़कर रोता है महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रगट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दें। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति है, गति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार मतलब वो दोनों हुज्जत करते हैं आपस में। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं कि ये कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत जी कहते हैं, राजा, इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। साहित्य मतलब ऐसा मुहूर्त है। अच्छा। मंत्री, तब तो हमें फांसी चढ़ेंगे। गोरनदास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा की आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुधर्म समाज, ये ऐसे ही आप हीन से जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकड़ी पर खड़ा करते हैं, मतलब फांसी के तख्ते पर। अच्छा जी। अंधेर नगरी, ये नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि ये किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमान्यपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है, उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोजते हैं। ये कथन किसने कहे, सत्य प्रकाश मित्र ने। ये यहाँ से, ये नाटक इस समकालीन से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सत्य प्रकाश मिश्र के कहे हैं, और ये परीक्षा में इसमें से पूछा जा चुका है पहले भी। हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह की जो पुस्तक है उसमें ये लिखा है, रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली पर आधारित ये नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों के व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। और दूसरी जगह लिखा है, उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। ये मतलब भारतेंदु जी के बारे में बताया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की पुस्तक।
यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। नाटक का व्यंग्य मुख्यतः 3 सत्रों पर होता है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ये कोटेशन है। रामविलास शर्मा जी ने ठीक ही लिखा है। उन्होंने यह दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी बड़ी हिंदी का गद्य साहित्य में लिखा है। अंधेर नगरी को तत्कालीन शासन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग्य है। कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेरे को देखकर भारतेंदु जी ने इसकी रचना की थी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक शेयर कर दें जी। और एक विशेष बात, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की और श्री बच्चन सिंह की जो पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनमें से जो अपने सिलेबस में लगी है, कहानी हो, नाटक हो, कुछ भी, वो अवश्य पढ़ लेंगे। आप सबका धन्यवाद।